हेलो नमस्कार। आज हम बनाएंगे मेथी वाला जलेबीदार परोठा। क्योंकि मैंने ये देखा है कि मुझे चाहे किसी पार्टी में जाना हो या किसी के घर में जाना हो, चाहे मुझे कितने भी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना परोसा जाए, लेकिन मैं उसमें अवश्य देखती हूँ कि इसमें कहीं मिर्च तो नहीं ज़्यादा। या हम थोड़ा सा आटा ले लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे, थोड़ा सा, कि उसमें कोई मिर्च तो नहीं है, कोई नमक ज़्यादा तो नहीं है, चीनी ज़्यादा तो नहीं है, तो हम ना उसको खा नहीं पाते। क्योंकि जब हमने अपना वेट थोड़ा कम करा था तो हमने ये सोचा था कि हम, क्योंकि जब बहुत सी चीज़ें का हम छोड़ देते हैं तो उस समय, जब हम बहुत समय के बाद वो चीज़ें खाते हैं तो हमें हजम नहीं होती। जैसे कि मसलन की हरी मिर्च किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। लेकिन जब आप हरी मिर्च या किसी किस्म का कोई मसाला छोड़ देते हैं तो उसके बाद उसका हजम होना बहुत ही मुश्किल होता है। हमें वो फील होगा कि हमें, हमारे लिए वो ठीक नहीं है। तो आज हम बनाएंगे मेथी का जलेबीदार परोठा। इसके लिए मेरे पास मेथी थी, मैंने उसमें एक आधी गुच्छी मेथी ली थी, जिसमें मैंने इसमें प्याज, टमाटर, जीरा और हल्का सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन डालकर इसको मैंने वो छोटे, जरा मेरे पास एक पतीला ना, उसमें मैंने इसको बना लिया। हम इसमें ना और कलर देने के लिए थोड़ी सी मैं इसमें ना ताज़ी मेथी भी डाल दूँगी, थोड़ी सी। इस प्रकार से हमें इसमें कोई किसी किस्म का नमक या कोई चीज़ मटेरियल नहीं हमें डालना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने पहले ये डाली थी वो जो है हमारी इस कमी को पूरा कर देगी। हम कोई चीज़ नहीं डालेंगे। ये देखिए, और मैंने ये बड़ा बर्तन लिया है ताकि ये हम गिरे ना। तो हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। खाने में हमें ये नहीं कि देखिए उसमें बहुत सारा चटपटा है, बहुत तीखी मिर्च है, थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत तीखी मिर्च है, या उसमें नमक ज़्यादा है या चीनी ज़्यादा है, तो हमें उसको कम, क्योंकि हम हर घर में ये जाकर ये नहीं कह सकते कि हमें डॉक्टर ने मना करा या हम वेट लॉस करें, हम शुगर, हम मीठा नहीं खाएंगे, हमें फीकी चाय दे दीजिए, हम नमक नहीं खाएंगे। तो हमें मतलब कि कम खाना चाहिए। ये नहीं कि चलो हमने तो कभी खाया ही नहीं मीठा, हमें शुगर है, हमने कभी खाया नहीं, चल आज खा लेते हैं, तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने आटा बना दिया है, इसमें मैंने घी नहीं डाला, हल्का सा नमक, अजवाइन, थोड़ा सा टमाटर, थोड़ा सा प्याज, उसको मैंने बॉइल कर इसमें मैंने डाल दिया। जैसे मैंने ये बताया था ना, मैंने एक कटोरी बनाया था, ये मैंने बना के रख दिया। इस प्रकार से हम अपना आटा जो है ना बना सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात ये है कि इसको अगर हम 5-10 मिनट पहले बना के रखें ना, ये तो भी ज़्यादा बढ़िया बनेगा। इस प्रकार से इसको आज हम बनाएंगे मेथी वाला जलेबी परोठा, मेथी का जलेबी परोठा। देखिए, ये हमारा आटा जो है ना बनकर तैयार हो गया। अब हम अपना हम इसको गैस को ऑन करेंगे। तवा रखेंगे, स्लो रखेंगे। मैं तो ये बात बताती हूँ, मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। जल्दी में कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है, पहले कि हमें बहुत ही शांत मन से खाना बनाना चाहिए, क्योंकि जैसा मन वैसा अन्न, तो कोई ना कोई नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए हमें जैसे खाने में हम चीज़ें देखते हैं, मैंने जैसे बताया कि
खाना जो है ना वो उसमें नमक कम होना चाहिए, चीनी कम होनी चाहिए और मिर्च कम होनी चाहिए, तो हमारी जो हेल्थ है वो बढ़िया रहेगी। लेकिन अगर हमारा मन शांत नहीं है, हमें किसी किस्म से तेज़ी है, कोई गुस्से वाला मूड है, तो हमें खाना जो है ना वो नहीं बनाना चाहिए और खाना भी नहीं चाहिए। ये तो बाई चांस मैंने वहाँ से मैंने कपड़ा उठाया ना तो बर्तन गिरे, कोई बात नहीं। चलो तो हम तैयार होते हैं इस खाना बनाने के लिए। ये जो परोठा जलेबीदार है उसके लिए मैंने ये रायता बनाया है, जिसमें मैंने बूंदी डाली है और दही लिया है, मैंने आधा किलो दही लिया है और थोड़ा सा काला नमक डाला है, बस। ये भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा इस परोठे के साथ। तो हम बनाना शुरू करते हैं। क्योंकि मेरी रसोई इस प्रकार से बनी है ना, तो मैं हर चीज़ आपको दिखा नहीं पाती, लेकिन मैं ये बताऊंगी। आज मैंने ये चकला लिया है, इस पर हम रोटी बनाएंगे। एक पेड़ा हम ले लेंगे, आपको बताएंगे हम किस प्रकार से इसको जलेबी बनाने, जलेबी परोठा बनाएंगे। हम इसकी कई लेयर बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे, 2 ही लेयर बनाएंगे हम इसकी। ये देखिए, हम इस प्रकार से ना इधर हम इस प्रकार से इसको बेल लेंगे और इसके ऊपर हम हल्का सा देसी घी लगाएंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। और हम इसके ऊपर सूखा लगाएंगे। अब हम इसको रोल करेंगे, इस प्रकार से रोल करके हम इसका फिर से पेड़ा बनाएंगे। इसको हम अब बेलेंगे। हम इसके ऊपर फिर से हल्का सा देसी घी लगाएंगे, हल्का सा, चारों तरफ से लगना चाहिए। इसको थोड़ा सा वो कर देते हैं। मेरे को तो ऐसा लगता नहीं कि किसी को पसंद आए, क्योंकि इसमें मैंने नमक, अजवाइन, एक टमाटर, थोड़ा प्याज और जीरा डालकर इसको बॉयल करके उसके जो मटेरियल था मेथी का, उसको मैंने इसके अंदर डाला है। ये देखिए, हमें इसमें और कोई डालने की आवश्यकता नहीं है। अब हम पहली बार तो हमने आटा लगाया था ना, अब हम इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि ये देखिए इस प्रकार से ना हम इसको गोल कर लेंगे। इस प्रकार से हमने कर लिया ना। अब हम हल्का सा इधर भी लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। हम इसको अब जलेबी का रूप देंगे। आपने देखा होगा ना जलेबी जैसे बनाते हैं, इस प्रकार से हम इसको जलेबी का रूप देंगे। ये देखिए जलेबी जैसा गोल हो गया ना, इसको हम दबा देंगे। ये हमारा जो पेड़ है ना वो तैयार हो गया। अब हम इसको फिर से बनाएंगे। ये हमारा बहुत ही बढ़िया बनेगा। इस प्रकार से हमने बना लिया। अब हम इसको हल्का सा ऑयल लगाएंगे, मतलब देसी घी लगाएंगे। हम इसको इसके ऊपर डाल देंगे, थोड़े से आग को तेज करेंगे। हम अब दूसरा भी पेड़ा बनाएंगे, एक बार फिर आपको बताएंगे।
आकार देंगे, कोई भी आकार दे सकते हैं। जैसे कि ये मैंने ये आकार दिया ना। अब हम इसके ऊपर देसी घी लगाएंगे, थोड़ा सा सूखा लगाएंगे। इसको हम दो बार आकार देंगे, ऐसे जलेबी की तरह, ऐसे गोल करके ना। हम देखिए अब जलेबी की तरह बन गया। अब इसको एक बार और देंगे। इसको हम तेज करेंगे। अपनी मर्जी है, चाहे तो एक ही रोल दे दो, इसमें भी कट लगा हुआ है। और देखिए अब हम दूसरी बार इसको करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी का जलेबी परोठा, जलेबी वाला, जलेबी जैसा। हम अपनी मर्ज़ी से इसको लंबा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जितने ज़्यादा इसमें जलेबी वाले का काट डालनी है उतने ज़्यादा लंबा करेंगे हम। अब हम इसमें हल्का सा ये ऑयल लगाएंगे। अब हम मैं दूसरी तरह से आपको बता रही हूँ कि जलेबी का कैसे बनेगा। ये देखिए ऐसे करके, ये देखिए ये हमारा जलेबी बन गया ना, जलेबी का परोठा। इसका पेड़ा ऐसे बनाना है हमने, देखिए ऐसे पेड़ा बनाना है हमने, तभी हमारा ये जलेबी का बनेगा। हमने आपको दिखाने के लिए इस चकले को ऊपर रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। हम किसी भी स्थान पर कैसा भी जगह हो, खाना बनाने में निपुण है। बाय नेचर ही हम बचपन से ही खाना बनाने की बहुत शौकीन है। ये देखिए ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको ऑयल लगाएंगे, थोड़ा बिल्कुल मामूली सा ऑयल लगाएंगे, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारा इसको जलेबीदार बनाने के लिए, अच्छा खस्ता बनाने के लिए हमें इसके थोड़ा सा ऑयल देना पड़ेगा। बस देखिए बहुत कम मैंने लगाया है। इस प्रकार से ये हमारा मेथी का जलेबीदार, ये देखिए काट है ना इसमें, ऐसे हम जब खाएंगे ना हमें गोल गोल ऐसे ही पीस में मिलेगा। ये हमारा तैयार हो गया है। इसको हम दही के साथ सर्व करेंगे। ये देखिए अब हम एक और आपको बना के खाना बनाते कई प्रकार की रुकावटें भी आ जाती हैं, जैसे क्योंकि हम घर में रहते हैं, कभी कोई मिलने भी आ सकता है ऐसे टाइम में। तो कभी हम जब तैयारी करते हैं
क्योंकि हमने अपनी वीडियो बनानी है, हम तैयारी करते हैं तो कोई चीज़ हम भूल जाते हैं जल्दी में। जैसे कि आज थोड़ा सा लेट हो गई तो मैंने सोचा कि जरा जल्दी एक मैंने मेथी का ना जलेबीदार परोठा बनाना, तो ऐसी जल्दी में ऐसे हो जाता है, कोई ना कोई बर्तन टूटना या कुछ हाथ से फिसल जाना। हम थोड़ा तेज करेंगे। ये हमारा एक्चुअली बना है, बहुत बढ़िया बना ये। जब हम इसको खाएंगे ना तो ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ ऐसे प्रकार से इसके अंदर ना हल्का सा घी बना देंगे। और हम इसको दही के साथ सर्व करेंगे। थोड़ा सा तेज कर देते हैं क्योंकि इसको मैंने स्लो रखा था ताकि थोड़ा खस्ता बन जाए। जब मैंने मेथी को बॉयल करा था उसमें कोई ऑयल या किसी किस्म की कोई भी मैंने डाला नहीं था, कोई लिक्विड चीज़ जैसे कि फॉर्चून ऑयल या किसी किस्म का ऑयल नहीं डाला था। लेकिन मैंने इसको बॉइल्ड करा था, ये जो मेथी है ना मैंने इसको बॉइल्ड करा था, और ओनली सिर्फ बनाते वक्त ही मैंने इसको दे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इसकी एक तरफ ही हमने लगा दिया क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, जब हम खाते हैं ना तब लगा सकते हैं हम। ये देखिए, ये हमारे बने हैं मेथी के, ये बहुत ही सुंदर बने हैं। ये हम आपको बताते हैं। साथ में हम दही को सर्व करेंगे। दही भी जो है हमारा हाजमे हेल्थ को बहुत दुरुस्त करता है। सॉरी, इसमें एक भरकर कटोरी तो चलेगी। ये है आज का हमारा मेथी का जलेबीदार परोठा दही के साथ। थैंक यू।